30 घंटे बाद में जिला प्रशासन ने हमको अवसर दिया है संवाद का, और संवाद के दरमियान हमें ये बताया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के खातिर आपको ये नहीं बताया जा सकता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो हमने उनसे अनुरोध किया जो हो रहा है उससे हम क्या समझें। शेरवा तहसील में जो सदियों से 200-300 साल पुरानी जाल और वहाँ टाके बने हुए थे, उस जाल से और टाके से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। इस कार्रवाई से हमें ये संदेश दिया जा रहा है जो तमाम बाड़मेर जिले के अंदर जाले हैं और टाके हैं, उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। ये हमको समझना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या विकल्प है कि बाड़मेर की जनता को क्या हम ये अपील करें कि हमारी तमाम जालें हैं और तमाम टाके हैं उनको हटा दिया जाए, क्योंकि हमारे बाड़मेर में रहने वाला हर नागरिक के लिए राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। क्योंकि ये कार्रवाई के संदर्भ में हमें तीनों क्यों, कैसे, कब का उत्तर नहीं मिल रहा है, और जो कार्रवाई हो रही है उससे हमें यह संदेश दिया जा रहा है कि जो कार्रवाई हुई है वो सिर्फ और सिर्फ जाल को सुरक्षित रखने के लिए चार दीवारी, कोई एक धर्म या एक जाति नहीं, वहाँ रहने वाले हर धर्म में आस्था रखने वाले हर जाति के लोगों ने अपनी प्राकृतिक जाल को बचाने के लिए वहाँ वो चार दीवारी बनाई। उस चार दीवारी को भी तोड़ना और जो सदियों से एक जाल लगने के लिए 200-300 साल पुरानी वो जाल है, उस जाल को भी उखाड़ना, उस जाल से राष्ट्रीय सुरक्षा और वहाँ उसके पड़ोस में जो टाके बने हुए हैं उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो रहा है। ये संदेश हमको इस कार्रवाई के माध्यम से मिला। ये संदेश समझने का हमने प्रयास किया। 30 घंटा का इंतजार के बाद में जिला प्रशासन से हमें संवाद का अवसर मिला, पर हमें ये पता नहीं चला, और सिर्फ इकलौता जो हमें उत्तर मिला कि ये तमाम जो कार्रवाई हो रही है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हो रही है। आज जाल जो हमारे सदियों से, पीढ़ियों से जिसने हमको पाला पोसा सुरक्षित रखा, वो जाल आज देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बाधक बन रही है। ये आज जो कार्रवाई हुई उससे हमारे को संदेश दिया जा रहा है। जो टाके हमारे इकलौते जिंदा रहने के लिए माध्यम थे, वो टाके हम लोगों के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बाधक बन रहे हैं। ये हमें संदेश दिया जा रहा है। तो हम क्या समझें? जो हमको समझ में आ रहा है वो बाड़मेर जिले के तमाम नागरिकों और इस देश को हम बताना चाहते हैं कि इस कार्रवाई से हमें ये संदेश दिया जा रहा है। सीमाएं तो निर्धारित करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में 15 किलोमीटर जिस समय उनको महसूस हुआ उन्होंने सीमा निर्धारित करी, 50 किलोमीटर की सीमा उन्होंने निर्धारित करी। कल पूरा जिला निर्धारण करने का भी अधिकार उनको है और पूरा देश का निर्धारण करने का भी अधिकार सरकार के पास है। पर इस जाल को और टाके को ध्वस्त करने से जो हम समझे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये जाल और टाके भी हम लोगों के इस धार के बाड़मेर के लिए ये घातक है। सर, अगला कदम क्या होगा इसमें? नहीं, सबसे पहले तो हम समझें। तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा, कोई हमें ये समझा भी नहीं रहा है। एक जनप्रतिनिधि के नाते संसद और विधायक को जब ये बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है और जो
किया गया उससे हमको जो संदेश दिया जा रहा, हमने ये पूछा कि क्या यह जाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बाधक है? क्या ये टाके जिनको ध्वस्त किए गए हैं वो बाधक है? तो सर जिस तरीके से दूसरी जगह भी अतिक्रमण जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर ये अच्छी तरह से केंद्र सरकार जानती है, वहां के जो लोग हैं वो जानते हैं कि बाड़मेर के हर काश्तकार के नियमों में हमारे हर खेत नियम के अंतर्गत विवादों में ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो सर्वे रिसर्वे के माध्यम से हमारे खातेदारी जमीन की स्थिति है, ये अनजान केंद्र सरकार भी नहीं है, अनजान राज्य सरकार भी नहीं है, ये अनजान प्रशासन भी नहीं है। हमारे तमाम खातेदारी से मिला हुआ खेत सर्वे रिसर्वे के अंतर्गत जो कोई समझ बनी है, जो राजस्व रिकॉर्ड है, जो मौका है और सैटेलाइट है, अगर उसका मिलान करें तो हर खेत बाड़मेर जिले के हर काश्तकार का खेत इन नियमों के अंतर्गत विवादों में आ रहा है। ये बात इनको सबको अच्छी तरह से पता है। हर किसी को विवाद में लाने के पीछे इनकी मंशा क्या है? ये खेत नहीं, अब तो ये प्राकृतिक तौर पर जो जाल और खेजड़ी है उनको भी ये विवादों में लेकर आ गए।